हमारा काम है मत छेड़े लड़की को पाप होगा, मत छेड़े लड़के को पाप होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। तुम्हारा नाम लेकर रक्षा चला रहे थे, तुम नहीं मिली तो अपना दिल जला रहे थे। ये बताओ जरा कहाँ से आ रहे हो? हम पुण्यवासी खाए हैं उधर पुण्यवासी नहाते हो कि खाते हो? नहीं, सब नहाते हम पुण्यवासी खाई थे। बहुत अच्छी आदमी हो। हम बहुत बताओ आदमी। कहाँ से आ रहे हो? हम बंगाल से आ रहे हैं। क्या? बंगाल से? हाँ। बंगाल में तो बहुत जादू मंत्र सिखाते हैं। जादू मंत्र हम कम सीखी हैं। हाँ। लेकिन जानवर के बोल सीखेगा रहे। जानवर की बोली सीखने गए थे आप? अच्छा ये बताओ कितने जानवरों की बोली सीखे हो? 4-5 जानवर के बोली सीख के आवत है। तो ज्यादा मुझे 2-4 जानवरों की आवाज सुना दो। हाँ सुनाओ। सबसे पहले आप बकरी के बोल सुनो। है बकरी। दूसरा हाँ चिड़िया का बोल। चिड़िया सुना। जब सुबेर होएगा हाँ। तो चिड़ै बोले लागे, तो फिर सुने वाले जो है झझक के जाके कहे यार चिड़ैया बोले लाग सबेर होएगा। तीसरा और तीसरा बोल हाँ मुर्गा के बोल सुनियो। सुनाओ। सुनो ऐसे मुर्गे बोलते हैं। क्या हुआ? ये बोली हमको लगता है कम सुन पाए। बोली फंस रही है, बोली फंसा दिया है हम। सुनो पहले ये सब बोली छोड़ो, ये बोली और रह गया खाली भैंस वाली बात। और 4 बोली सीख के आएंगे। जल्दी बता। भैंस ये क्या करती है ना, बोलती है क्या? जब चारा वारा खा ली पानी पी ले बलावती हैं। देखा? अरे अपने को सैया का कि जल्दी हमका जो ना है। हाँ आराम ज्यादा कुत्ते न लायक। यही सीख के हो बंगाल से। बस
अब बहन 2 मिनट में तो हम आए नहीं। अरे तोहार हम माटी दिए भैया करो माटी दे तू ना तो भीम के घर बनवाए वहाँ माटी के कमी नहीं है, हम ऊँच करवा ली। तोहार खटिया निकाल भैया करो खटिया निकाल तू ना। हाँ। तो चली जमुना किनारे हवा ली 2 जने। ये बताओ कि होना क्या चाहिए? क्या परसों भा रहा। अच्छा परसों नहीं यार 10 दिन हो गया। हेलो और धीरे धीरे हो राजा राजा ना कहू, राजा कहेगा कहाँ दीदे? रात के उठ के हम रात के उठ के जिनके लिए रोते हैं। हम रात के उठ के जिनके लिए रोते हैं। हम रात के उठ के हेलो कैलाश भाई, जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आने का खर्च करें। कैलाश भाई टेंट वाले हेलो हेलो हमारे गुरुजी की फरमाइश है। हमारे गुरुजी की फरमाइश है। क्या फरमाइश है? कल परसों में घर चलना है ना? कल चलबे रे। हाँ परसों के बाद में के प्रोग्राम है। लेकिन ये जलेसर
पुलिस ऑफिस के रहने वाले हैं। ये तुम्हारे गाने पर खुश होकर 20 रुपया का पुरस्कार कर रहे हैं। उन साहब को, उनके साथी को, उनके घोर पंडोहा को हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और तुम्हारा क्या है? उन्होंने कल लीला देखी थी लंका दहन की। पवन पुत्र हनुमान ने लंका दहन करके प्रभु श्री राम से संदेशा देते हैं और चूड़ामणि देते हैं कि मां जानकी ने उनको दिया है। और उसके बाद प्रभु श्री राम जी द्वारा लंका पे चढ़ाई करने के लिए महाराज लंकेश की जय शंकर की, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की। मंत्रियों जी महाराज, कहिए लंका का क्या समाचार है? सब ठीक ठाक तो है ना? ठीक है महाराज। लंका के पीरो रणधीरो, अब बोलो क्या राय तुम्हारी है? बहरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। महाराज वीरों सेनापतियों, संगठित फलीय कार्य करो, जो शत्रु दल से लड़ने की यह कठिन मार्ग की ओर चलो। और हे भाई विभीषण, जी भ्राताश्री, तुम्हारा क्या राय है? क्या चाहते हो? जैसी आज्ञा हो भ्राताश्री। भ्राताश्री, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो आपका छोटा भाई अनुज विभीषण आपसे बता रहा है। भ्राताश्री, तुम पंडित हो, तुम शासक हो। हे भ्राताश्री, बताओ। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। स्वाभाविक है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। अपने हाथों और पैरों पर जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो इन लकड़ी की खड़गों पर किस लिए रण की तैयारी है? खुद ही सीता को हर लाए, अरे खुद ही बैर बढ़ाया है। खुद ही सीता को हर लाए, अरे खुद ही बैर बढ़ाया है। खुद ही भारत को छेड़ा है, वो सोता सिंह जगाया है। खुद ही हमारी तरफ हो या उन तपस्वियों की तरफ? हे भ्राताश्री, अरे तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। पहले तो विभीषण, जी भ्राताश्री, अगर तुम उन तपस्वियों का गुण गाना है तो उस तपस्वियों के बीच में चले जाओ। भ्राताश्री,
उचित काम नहीं करना है तो जा, चला जा। भैया ऐसा ना करे। मर्द वो होते हैं जो अपने सर को नहीं झुकाते। कायर की तरह जा, चला जा, चला जा। जब तक हम भाई भाई थे भरपूर निभाई सेवा है। जब भैया ओ पदार्थ यादव समुद्र से निकले हैं, उसने ये दर्द मरण के हैं, उसने जीवन जीने के हैं। भैया मत निकालो, भैया मत निकालो। अगर मेरा भाई नहीं होता तो तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा। इसलिए तू चला जा, चला जा, उनको रखते हैं या भगा देते हैं? महाराज ठीक है, जैसी आज्ञा, मैं इनके साथ इन दोनों को भेज देता हूँ। ठीक है, भेज दो। तुम दोनों जाओ और देखना कि विभीषण कहाँ जाते हैं, और सारा हाल हमको आकर बताना, हम महाराज लंकेश को बताएंगे। जय महाराज लंकेश की। और हमारे बीच में हमारे और भी अतिथि आए हुए हैं भाई साहब, श्री दुष्यंत शर्मा जी और दीपक शर्मा जी, परिवार सहित भगवान श्री राम की लीला में भागीरथी बिहार दिल्ली से पधारे हुए हैं। और मैं अरुण कुमार पांडे जी से आग्रह करूंगा कि अरुण विश्वकर्मा को राम फटका पहना करके स्वागत करेंगे। और श्री देवाराम पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि मिंटू सिंह को माला पहना करके स्वागत करेंगे। मिंटू सिंह जी को माला पहना करके, और श्री दुर्गेश पांडे जी महेंद्र सिंह जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे। अरे भाई पहने और मैं अरुण पांडे जी से आग्रह करूंगा, अरुण पांडे जी, श्री अरुण पांडे जी राम फटका पहना करके शर्मा जी का स्वागत करेंगे। हैं? नहीं, पहले राम फटके से फिर माला पहना देना अगर आपकी आदमी की इच्छा है तो। अब माला भी पहना दीजिए। एक बार जोरदार तालियां सभी। और श्री दुर्गेश पांडे जी माला पहना करके दीपक शर्मा जी का स्वागत करेंगे। दीपक शर्मा जी का। अरे
अब मैं आग्रह करूंगा अपने पदाधिकारियों से कि वो अतिथि को सम्मान सहित बिठाएं ताकि आगे की लीला का मंचन हो सके। और ध्यान दीजिएगा बंधुओं, श्री दुष्यंत शर्मा, दीपक शर्मा जी ने 1100 रुपए का दान दिया है। रामलीला कमेटी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है, जोरदार। अगर जितने यहाँ राम भक्त एकत्रित हैं, अगर आप लोग और सहयोग हमारा नहीं कर सकते तो कम से कम तालियों से सहयोग कर दिया करो। आज ये लीला का मंचन ऐसे महापुरुषों से, दानियों से ही चल रहा है। इसमें समस्त सोनिया विहार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दर दर भटकता हे प्रभु, दर दर भटकता ये दास तुम्हारा, दर दर भटकता ये दास तुम्हारा। कोई जामे देता न द्वारा, दर दर भटकता। रावण का भाई विभीषण हमारी तरफ आ रहा है। श्री राम प्रभु, जय श्री राम। हे हनुमान, हे हनुमान, जाकर के देखो लंका से विभीषण आ रहा है, पता करो वह मेरा भेद तो लेने नहीं आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भक्त राजा, हे भक्तराज विभीषण, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? जरूर बताऊंगा भक्तराज। साका कहूँ कैसे, साका कहूँ कैसे हाल है हमारा, साका कहूँ कैसे हाल है हमारा। दिनों दर बदल गई गाना हमारा। मैं दर दर का भटक रहा हूँ। माता श्री लंकेश ने हमको लातों से मारकर अपने राज्य से निकाल दिया। प्रभु, हमको प्रभु के पास लेके चलो भक्तराज, प्रभु जी के पास लेके चलो। और भक्तराज, जय श्री राम। बना लो प्रभु, चरणों का दास बना लो। इस जाम में अब कोई नहीं है मेरा प्रभु। हे विभीषण, कहिए लंके
ओम गणान इस 100 योजन समुद्र पर किस तरह से पहाड़ तैयार हो जाए। हे प्रभु, हे प्रभु, आपके सेना में जिनके द्वारा इस समुद्र पर पुल को बनाया जा सकता है, उस पर सिर्फ आपका आशीर्वाद बना रहे बस प्रभु, पुल तो तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसलिए रावण की लंका में तुमको भेजते डरते हैं। हे युवराज, फिर उचित नहीं है दूत कार्य किस किंधा के युवराज तुम्हें। फिर सेना की संचालन का देता है शोभा का। हे प्रभु, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। किसी भी सेवक का यह कर्म होता है कि वह अपनी स्वामी की सेवा करे। हे फिर प्रभु, तो मैं आपका कार्य क्यों नहीं कर सकता हूँ? हे प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयांचल से अस्तांचल तक। हे प्रभु, आज्ञा दीजिए। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो निश्चय ही खाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी में। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी में। जन से हो कार्य जनार्दनता, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, कुछ घटता है मान नहीं। हे प्रभु, मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वज्ञ आज्ञा दो, सतवार जाने का इच्छुक हूँ। हे अंगद, हम जानते हैं युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। हे युवराज, जा ही रहे हो तो मेरी कुछ बातों को ध्यान रखना। हे युवराज, कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। हे युवराज, तुम ज्ञानवान, बुद्धिमान, शक्तिमान हो, इसलिए तुमसे कहता हूँ, जा रहे हो तो उस रावण को कुछ बल और अपने विवेक का परिचय देना।
और जहां तक हो सके इस पूरे झगड़े को समाप्त करने की कोशिश करना। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है युवराज, जाओ। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र की। अब मैं बुद्धू पंडित जी से आग्रह करूंगा कि नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ आल्हा सिंह जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे और श्री पवन कुमार सिंह जी, शिव तिवारी जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे, विलास यादव जी, और श्री देवाराम पांडे जी से आग्रह करूंगा कि संतोष मिश्रा जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे, श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, श्री ओम प्रकाश तिवारी जी राममूर्ति मिश्रा जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश तिवारी जी कहाँ सो गए भैया? और कोई और हाँ और हम श्री ओझा जी को माला पहना करके स्वागत। रामचंद्र की। मैं अनिल कुमार पांडे एडवोकेट जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री राजेश दुबे जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे, राजेश दुबे जी, और गिरिजा शंकर तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि अशोक कुमार पांडे जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे, दुर्गेश पांडे जी, सुदामा प्रसाद चौबे जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे, और श्री अभिषेक पांडे जी श्री बिस्केट मिश्रा जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे, बिस्केट मिश्रा जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे, और श्री संतोष दुबे जी, श्री संतोष दुबे जी मिश्रा जी को माला पहना करके स्वागत करेंगे, और अच्छा, मैं अपने चेयरमैन साहब से आग्रह करूंगा कि मिश्रा जी को सम्मान सहित बिठाएं। आज की बड़ी लंबी लीला है, आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, और लीला का प्रारंभ हो रहा है। परम आदरणीय श्री दूधनाथ मिश्रा जी, जो श्री रामचरितमानस मंडल, उसके सारे पदाधिकारी और परम आदरणीय श्री दूधनाथ मिश्रा जी की तरफ से 2100 रुपए का दान आया है रामलीला कमेटी को। दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे वीरन से। ओ छोटे निश्चर, मुंह संभाल के बात कर। लगता है तू मुझे जानता नहीं है। मैं किस कृष्णा का युवराज हूं और मैं किसके कहने पे आया हूं, मैं तुझे अभी बताता हूं। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें, क्या तेरा हम पर कब्जा है? हम बाली राज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 माह काख में रखता था? करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम रघुवर का है। आंख खोल को देख, दोस्त अंगद से आज तू बेटा है। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासाओं से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर है, तू शेरों से भी बदतर है। क्या दूध उन्हीं लड़कों का है जो मनमान मारे फिरते हैं? झूठा है जिनका राजपाट मनमान दुखियारे फिरते हैं। जिनकी रात तरती नारी लंका के बंदी करने है। क्यों आया सुपर देश तू मेरे इस राजमहल में? ओ दुष्टिश्चर, ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बलचोरी से। तारीफ तुम्हारी तब होती लादेन लड़का सहजोरी से।
आया दरबार में, क्या है मुझसे काम? बंदर कवन तय पुरंदर समदीख पड़े, आए कहीं हेतु दे कौन ऐसे काज को। अरे रंग रूप रोब दाब सज धज तिहारे देख, जान पड़त जैसे कह कोई राज के। अरे बंदर, अरे शेर के सरीखे पल पुंज देख तो ही मोड़, चौंक पड़े निश्चर सब मेरे समाज के। चितवत है चकित है हाँ तेरी ओर, बहुत आश्चर्य मन दशा देखी आपके। हे महाराज, मैं यहाँ पे संदेशा लाया हूँ श्री राम की तरफ से। क्या संदेशा है? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, शुद्ध बाली राज का बालक है। पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। इस विशेष अवसर पर मैं कुछ कहने सुनने आया हूँ। मुझे तो यह कुछ पता ही नहीं है कि कौन बाल और कौन राम, तो किसकी बातें कर रहा है? ये महाराज, आपको यह नहीं ज्ञात है कि कौन राम और कौन बाली? हे महाराज, जिन पर आपकी बहन रीझी थी वही मेरे प्रभु श्री राम हैं, और जिन्होंने आपको 6 माह तक काख में दाबा था वही मेरे पिता बाली हैं। हे महाराज, ध्यान न हो, कहा रणतब बुरी अवस्था थी, जब बाली काख में कैदी थे उस समय आपको मूर्छा था, इसलिए भूल गए बाली को। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है इसमें की, भगनी श्री शूर्पणखा को जब प्रतिदिन 10 बदन देखते होंगे, इसलिए अचंबा तो यह है श्री राम नाम भी बोले हैं। अब जान गए श्री राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। मेरे प्रभु श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है परमेश्वर हैं, बल रोकी तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। कभी बीच इतना तू बोल रहा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। रे कभी पोच सकोच न सोच, विमोहन तेल से पैर संभार के, जाने सी मोर प्रताप न पौरुष, सत्य ससैन ठगे बिहार के। अरे बार अनेकन छाड़ दियो, दशहूत गंपारन के मदगार के। मैं हरियाण बिरान त्रिया, निज बाहुन के बल बेग विचार के। और हे अंगद, अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही वंश का बालक है? क्या तू ही पिता का बालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज राज में ही, तब सीता दूध कहाने में आती है, तुझको लाग नहीं। अरे अंगद, संहारा जिसने बालगा, धिक्कार है तुझका दासुआ, है नेत्र पिता का जो तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अभी अंगद, अभी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगत हो जाए, और इस बड़े राज्य लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। अच्छा, अब ये तो बता, सब कुशल से तो है ना?
हे महाराज, मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, यह बुद्धि और दृढ़ता कहाँ। हे प्रभु, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, एक नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने के काबिल। हे महाराज, पर शायद ही स्वीकार करे तो इस मेले गहने को ना रिया चुराई जाए जहाँ ऐसे कुराज में रहने को। अभी तक तो चाल पर की नहीं ख्याल तेरे सभा मत बैठ मेरे काले रिपुगीत को। अरे ते तो मरवाई मांस निश्चल न खवाई, पर दया और आई नहीं किन्हें रीति को। या तो तेरे बहन करारे पहलाए खर बधिर हो नहीं कछु जानल धर्म नीत को। अरे अंगद, मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भात पालते हैं, मिलते ही अभय तान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। हे महाराज, तन से कोई भी प्राणी सुर और असुर नहीं माना जाता है, वो तो उसके आचरणों से ज्ञात होता है। महाराज, तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से ही देवता और निश्चर पहचाना जाता है। अब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे समझे निश्चय है, जो नाता जो उनकी शरण यथार्थ में वही निश्चय है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। चल चल बस चल जंतु सर साठो पिलो की मनवा लोक पाल बल विपुल जस ग्रसन एक सबरा सुर कर नर मन निकर कर कमलन परवास शोभित भरत मरा लियो सम सहित कैलाश। मुझही में है आज्ञाकारी है सूर्य चांद, सब उदय अस्त मुझही में है। मेरी तेरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं, उधार थर थर थर्राते हैं, व्याकुल होते हैं। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, शिव शहीद उठाकर कई बार झोले की हाथ छुलाया। और अच्छा यदि संग चाहते हो स्वीकार मुझे नियमों पर, पहले तो विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तेरे श्वेत समुंदर का न आ सके न कोई लंका में, फिर मान घटा मान विभीषण का भेजे रावण की सेवा में। उस समय अंगद, उस समय तुम्हारे दांतों में शरणा कठोर बाणों की, पर कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राण की। हे महाराज, बस यही है या कुछ और अधिक? यह तो बातें साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा सारी बातें साधारण हैं। हे महाराज, जिन हाथों ने पुल बांधा है वह इसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल विभीषण है, लंका में इसे बेच देंगे। हे महाराज, हो चुकी हानियां जो अब तक हम उसको पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, हे महाराज वह कैसे हम भर देंगे? हे जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटिनाक, फिर कैसे जोड़ी जाएगी?
अंगद, अरे मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुष्टा है। भाई उसका उसके दुख से हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर हैं, अरे सुग्रीव पेड़ सरता तट का, जिस जामवंत पर फूले हो चौथापन है अब उस बात। अंगद, नल नील और शिल्पी कोरे सीखे न युद्ध में जानावा, है भक्त विभीषण भक्त मिला, क्या जाने खड़क उठाना वा। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। क्या क्या कहूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। महाराज, क्या उस छोटे से बलरे ने सचमुच ही लंका दहन किया है? हे महाराज, उसको तो युद्ध करना आता ही नहीं है, वह तो इधर उधर दौड़ता रहता है। महाराज है, फिर कहिए यह श्रीमुख ने क्या कदम किया? क्या उस छोटे से बलरे ने सचमुच ही लंका दहन किया? हे महाराज, वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ घुमाया करता था। है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता था। कभी पति ने चलते समय उसे कब विचार बतलाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काज बताए थे। हे महाराज, पहला लंका में जाकर सीता माता की स्तुति लेना, फिर लंका को ढहाकर 100 घंटे मध्य बहा देना, तीसरा सीता माता को कंधों पर बिठला के लाना, चौथा रावण को बंदी कर साथ ही साथ लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, वह काज में कुछ बरताया है, इसलिए वहां पहुंचाई नहीं, शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा